नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं तेनालीरामा की बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य से भरपूर कहानी। विजयनगर राज्य में एक बार ऐसी घटना घटी जिसे लोग वर्षों तक याद करते रहे। यह कहानी केवल एक विद्वान की हार की नहीं, बल्कि बुद्धि, विनम्रता और चतुराई की विजय की कहानी है। राजा कृष्णदेव राय का दरबार पूरे भारत में प्रसिद्ध था। वहाँ बड़े बड़े विद्वान, कवि, ज्योतिषी और शास्त्रज्ञ उपस्थित रहते थे, लेकिन उनमें सबसे अलग थे तेनालीराम। वे न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और हास्य के कारण हर कठिन परिस्थिति को सरल बना देते थे। एक दिन राज्य में खबर फैली कि उत्तर भारत से एक महान विद्वान विजयनगर आ रहा है। कहा जाता था कि उसने अनेक राजाओं के दरबारों में शास्त्रार्थ करके सभी विद्वानों को पराजित कर दिया था। उसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े पंडित घबरा जाते थे। जब वह विद्वान विजयनगर पहुंचा तो उसके साथ कई शिष्य भी थे। उसके आगे पीछे सेवक चलते थे। वह जहाँ जाता लोग उसका सम्मान करते। दरबार में पहुंचते ही उसने राजा कृष्णदेव राय को प्रणाम किया और फिर गर्व से बोला, महाराज, मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया है, अब तक कोई भी विद्वान मुझे पराजित नहीं कर पाया है। यदि आपके दरबार में कोई ऐसा विद्वान हो जो मेरा सामना कर सके तो मैं उससे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए, हमारे दरबार में अनेक विद्वान हैं। विद्वान हंसकर बोला, मैंने ऐसे दावे पहले भी बहुत सुने हैं, देखते हैं यहाँ कौन मेरा सामना करता है। उसका घमंड देखकर दरबारियों को अच्छा नहीं लगा। अगले दिन शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। दरबार में कई विद्वान उसके सामने बैठे। उसने इतने कठिन प्रश्न पूछे कि सब चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाया। एक एक करके सभी विद्वान हार गए। अब विद्वान का घमंड और बढ़ गया। वह बोला, क्या यही है विजयनगर का प्रसिद्ध दरबार? मुझे तो लगा था यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी होंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णदेव राय भी कुछ चिंतित हो गए। तभी दरबार के द्वार पर तेनालीराम दिखाई दिए। वे हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अंदर आए। महाराज, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। राजा ने राहत की सांस ली। तेनालीराम, यह विद्वान पूरे राज्य को चुनौती दे रहा है। तेनालीराम ने विद्वान को देखा। विद्वान ने तिरस्कार भरी दृष्टि से कहा, क्या यही व्यक्ति मेरा सामना करेगा? तेनालीराम बोले, यदि आप अनुमति दें तो अवश्य। विद्वान जोर से हंसा। तुम तो किसी विदूषक जैसे लगते हो। तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, कई बार विदूषक वही देख लेता है जो बड़े बड़े विद्वान नहीं देख पाते। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। विद्वान बोला, ठीक है, कल शास्त्रार्थ होगा, विषय तुम चुनो। तेनालीराम ने कहा, विषय होगा तिलक्षता महिषाबंधन शास्त्र। यह नाम सुनकर विद्वान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जीवन में कभी ऐसा नाम नहीं सुना था, लेकिन वह स्वीकार कैसे करता कि उसे नहीं पता। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मैं उस शास्त्र को भली भांति जानता हूँ। तेनालीराम ने कहा, अति उत्तम, कल विस्तार से चर्चा करेंगे। शाम होते ही विद्वान अपने निवास पर पहुंचा और बेचैन हो गया। उसने अपने शिष्यों को बुलाया, जल्दी बताओ, यह तिलक्षिता महिषाबंधन शास्त्र क्या है? सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। रात भर विद्वान पुस्तकें पलटता रहा। पुराने ग्रंथ खोजे गए, पुस्तकालयों में दूत भेजे गए, लेकिन वहाँ भी उस शास्त्र का नाम नहीं मिला। उधर तेनालीराम अपने घर में आराम से आम खा रहे थे। पत्नी ने पूछा, क्या आप सचमुच किसी दुर्लभ शास्त्र पर चर्चा करने वाले हैं? तेनालीराम हंस पड़े, कल पता चल जाएगा। अगले दिन दरबार सजाया गया। सभी लोग उत्सुक थे। विद्वान भी पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। पूरी रात जागने के कारण वह थका हुआ लग रहा था। कुछ देर बाद तेनालीराम आए। उसके सिर पर एक बड़ी गठरी रखी हुई थी, जिसे दो सेवक संभाल रहे थे। विद्वान ने पूछा, इसमें क्या है? तेनालीराम बोले, तिलक्षिता महिषाबंधन शास्त्र की मूल प्रति। विद्वान के माथे पर पसीना आ गया। राजा ने कहा, तो शास्त्रार्थ आरंभ हो। तेनालीराम बोले, पहले मैं विद्वान महोदय से पूछना चाहूँगा कि इस महान ग्रंथ के रचयिता कौन थे? विद्वान हकलाने लगा। वह तेनालीराम बोले, अरे, आप तो कह रहे थे कि आप इस ग्रंथ को भली भांति जानते हैं। विद्वान बोला, हाँ जानता हूँ, लेकिन अभी स्मरण नहीं आ रहा। तेनालीराम मुस्कुराए, कोई बात नहीं, फिर इसके प्रथम अध्याय का नाम बता दीजिए। विद्वान पूरी तरह घबरा गया। अब दरबारियों को कुछ समझ आने लगा था। राजा भी मुस्कुरा रहे थे।
तेनालीराम ने पूछा। चलिए यह बताइए कि इस ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? विद्वान चुप। किस भाषा में लिखा गया है? विद्वान चुप। किस युग में रचा गया है? विद्वान चुप। अब दरबार में हंसी की फुसफुसाहट शुरू हो गई। विद्वान का चेहरा लाल हो गया। आखिर उसने हार मान ली। सच कहूँ तो मैंने कभी इस ग्रंथ का नाम ही नहीं सुना। तेनालीराम बोले। तो फिर आपने कल क्यों कहा था कि आप इसे जानते हैं? विद्वान सिर झुकाकर बोला। अपने सम्मान के कारण। तेनालीराम ने कहा। सम्मान ज्ञान से मिलता है, झूठ से नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। विद्वान अब भी थोड़ा जिद्दी था। उसने कहा, ठीक है, मान लिया कि मैं इस ग्रंथ को नहीं जानता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अज्ञानी हूँ। मुझे यह ग्रंथ दिखलाइए। तेनालीराम ने मुस्कुराकर गठरी खोलने का आदेश दिया। सेवकों ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया। दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। जैसे ही गठरी खुली, सब हैरान हो गए। उसमें कोई पुस्तक नहीं थी। एक तरफ तिल के सूखे पौधे रखे थे, दूसरी तरफ भैंस बांधने वाली मोटी रस्सी थी। राजा ने पूछा, यह क्या है? तेनालीराम बोले, महाराज, तिल को संस्कृत में तिलक्षिता जैसे कहा जा सकता है, और भैंस को महिष। भैंस बांधने की रस्सी अर्थात बंधन। यही है तिलक्षिता महिषा बंधन। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक मंत्री तो इतना हंसा कि अपनी कुर्सी से ही गिर पड़ा। एक दरबारी की पगड़ी तिरछी हो गई। राजा कृष्णदेव राय अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने तो कमाल कर दिया। विद्वान शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन तेनालीराम ने उसका अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा, विद्वान महोदय, आप सचमुच ज्ञानी हैं। आपकी भूल केवल इतनी थी कि आप स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझने लगे थे। विद्वान की आंखें झुक गई। आप सही कहते हैं। लेकिन तेनालीराम की शरारत अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि विद्वान महोदय की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है। राजा ने पूछा, क्यों? तेनालीराम बोले, कल तो ये कह रहे थे कि वे इस ग्रंथ को जानते हैं, आज भूल गए। फिर पूरा दरबार हंसी से भर गया। विद्वान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब वह सचमुच समझ चुका था कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि असाधारण बुद्धिमत्ता का धनी खड़ा है। उसने तेनालीराम के चरण स्पर्श किए। आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। राजा ने पूछा, कौन सा पाठ? विद्वान बोला, ज्ञान से बड़ा विनम्रता का गुण है। जो व्यक्ति जितना अधिक जानता है, वह उतना ही अधिक विनम्र होता है। तेनालीराम ने कहा, और जो व्यक्ति सब कुछ जानने का दावा करता है, वह अक्सर सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, आज से तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद साथियों। यदि आपको तेनालीरामा की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।